तो आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का कुछ एग्जाम प्रिपरेशन टाइम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ आप देख सकते हो उसके टॉपिक, फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू क्लोज सिस्टम। उसमें उसमें भी कुछ अंदर के पार्ट से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस ऑफ क्लोज सिस्टम। बाद में इधर शॉर्ट फॉर्म में FLT मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ फॉर नॉन साइक्लिक प्रोसेस। बाद में है इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। बाद में है कन्वेंशियल सिंक्स, उसकी निशानी है। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक्स। तो हम देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ अप्लाइड टू क्लोज सिस्टम। जब कोई भी क्लोज सिस्टम जब डिफरेंस प्रोसेस में से पास होती है तब दो संभावना होती है। जब प्रोसेस में से जो पास होती है मीन्स जो प्रोसेस में से जो पास होती है डिफरेंस टाइप की क्लोज सिस्टम, तो उसमें दो संभावना होती है। एक है साइक्लिक प्रोसेस और दूसरा है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में जब वो पास होती है तब वो उसकी जो स्थिति है स्टेटस है उसमें पाछी फिर से आ जाती है। और दूसरी नॉन साइक्लिक मीन्स इसमें साइकिल ही नहीं घूमती है, तो बाद में फिर से आने की कुछ उम्मीद ही नहीं है। यह है फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू क्लोज सिस्टम। यह है हमारा टॉपिक। बाद में उसके कुछ अंदर के पार्ट। तो फर्स्ट है फ्लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस ऑफ क्लोज सिस्टम के नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ आपको आप फिगर में दिख रहा होगा। एक क्लोज सिस्टम में जो डिफरेंस प्रोसेस में से पास होके बाद में फिर से अपनी जो स्थिति है पहले की उसको प्राप्त कर लेती है। मीन्स जब देख लो आप, ये इधर से इधर जाती है तो फिर से उधर ही आती है। इससे वो अपनी जो पहले की जो स्थिति थी वो अपनी प्राप्त कर लेती है। इस सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एंड वर्क का फ्लो होता है। इस प्रोसेस के बीच में हीट एंड वर्क का फ्लो होता है। बाद में इसमें थर्मोडायनेमिक के लॉ लगाने से हमको साइक्लिक प्रोसेस में उसका वर्क डिफरेंस का एल्जेब्रिक सीरीज एंड जो हीट डिफरेंस है उसका एल्जेब्रिक सीरीज मीन्स वो दोनों का प्लस होता है। वो दोनों का सरवाड़ा प्लस वो एक दूसरे के समप्रमाण में होता है। मीन्स कि ये आप देख सकते हो E मीन्स सिग्मा W साइकिल। बाद में ये निशानी है, वो ये निशानी आप देख सकते हो, ये समप्रमाण की निशानी है। वर्क एंड Q एनर्जी साइकिल आप देख सकते हो। इसके अलावा ये निशानी है साइक्लिक इंटीग्रेशन की। बाद में है वर्क चेंज एंड समप्रमाण की निशानी। बाद में इंटीग्रेशन। बाद में Q DQ, इधर D लिखना भूल गया, D और Q, इधर D और Q आएगा। बाद में हम इसको निशानी को हटाने के लिए हमको इधर जूल लाना पड़ेगा। इससे बीच में ऐसी निशानी आएगी, इक्वल निशानी आएगी। तो वही बाद में इधर जूल आगे लिखने का इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन। जूल वो अचळांक है इसलिए इधर जूल लिखने से ये निशानी हट जाएगी। ये था हमारा। बाद में आता है इस प्रोसेस में Q1 आप फिगर में देख सकते हो। Q1 और हीट सिस्टम में जब वो एंटर होता है तब वो प्लस होता है। बाद में Q2 जो हीट सिस्टम के बाहर निकलता है वो माइनस होता है। जो अंदर आता है वो प्लस और जो बाहर जाता है वो माइनस, आपको पता ही है। तो ये प्लस माइनस है, इसलिए इसका फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला है ये काउंट्स WT माइनस W1 इक्वल टू जूल काउंट्स Q1 माइनस Q2। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस ऑफ क्लोज सिस्टम।
तो ये था हमारा क्लोज सिस्टम का साइक्लिक प्रोसेस। अब आते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस की तरफ। तो क्लोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉन साइक्लिक प्रोसेस, इसमें देख सकते हो आप, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉन साइक्लिक प्रोसेस। जब क्लोज सिस्टम में दूसरी संभावना मीन्स हमने जो देखी थी दो संभावना होती है, उसमें से दूसरी संभावना है, फर्स्ट संभावना वो चली गई, अब दूसरी संभावना है। इस प्रोसेस में इसको हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। इसलिए सिस्टम में वो जो स्थिति है वो जो फिर से आती ही नहीं है, मीन्स ये घूमता ही नहीं है, तो स्थिति कहाँ से आएगी। इस संजोगों में हम थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लगाते हैं। तो इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो इससे हमको इंटरनल एनर्जी का ख्याल आएगा, क्योंकि ये नॉन साइक्लिक है। इसलिए थर्मोडायनेमिक के कोरोलरी मीन्स उसके उपसिद्धांत में जो फर्स्ट वाला है वो है जब सिस्टम बंद होती है तो ऐसा गुणधर्म है कि जिसके मूल्य में भी फिर फेरफार नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, उसकी अवस्था भी नहीं बदलती है उसका। जब सिस्टम को हीट एंड उसमें मिलती जो वर्क है उसका तफावत जितना होता है। ये था वर्क उसका फर्स्ट कोरोलरी थर्मोडायनेमिक्स का। और इसके उपरांत हमको आंतरिक इंटरनल एनर्जी है। बाद में आपको 2.4 की फिगर में दिख रहा होगा आपको, ये बाउंड्री, ये सिस्टम, ये क्यू, ए डब्ल्यू, ए ई। बाद में आते हैं इस प्रोसेस में क्यू उष्मा अंदर दाखिल होती है, मीन्स एंटर होती है। बाद में डब्ल्यू जितना वर्क है वो बाहर जाता है, बीच में जमा होता है। क्यू माइनस डब्ल्यू वो जो जमा होता है उसको हम क्यू माइनस डब्ल्यू कहेंगे। इसमें जो संग्रह हो रही है ऊर्जा बहुत सारे स्वरूप फॉर्म में होती है, मीन्स की स्थिति शक्ति मीन्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब रूप में होती है। पर हम थर्मोडायनेमिक्स के अभ्यास में इसके गति शक्ति, स्थिति शक्ति और आंतरिक शक्ति जैसी उस संग्रह हो रही ऊर्जा को हम इसमें महत्व देते हैं। इसकी गणतरी हम उसकी वैल्यू भी कर सकते हैं, गति, स्थिति शक्ति, आंतरिक शक्ति और गति शक्ति। बाद में आता है, बाद में सिस्टम में बीच में ई है, आपको देख रहा होगा ट्राइंगल और ई, ट्राइंगल इसको गर्म के इसलिए हीट है इसलिए। बाद ये है ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू ये है बीच में वो जो हीट है उसका संग्रह। बाद में उसको हम प्लस करेंगे, ई इक्वल टू के मीन्स उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज, के मीन्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। बाद में पीई और पोटेंशियल एनर्जी चेंज। बाद में है ए जो इंटरनल एनर्जी में चेंज। ये है, इसका सबका प्लस करेंगे तो बाद में हमको कुछ मिलता है कि एक नोटिस दी गई है हमारी नोटबुक में भी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम है। इस नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए दोनों जीरो है, मीन्स उसकी वैल्यू जीरो है। तो इस के ई और इक्वल टू पी के जगह हम जीरो लिख सकते हैं। बाद में हमें ऐसा कुछ मिलता है, ई इक्वल टू यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। जब वो सिस्टम स्थिर रहती है, मीन्स एक जगह रहती है, तब उसके बीच में हम एनर्जी का जो संग्रह होता है उसको हम ई कहेंगे, और उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है इसको भी ई कहेंगे हम। तो इसके हिसाब से हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ई इक्वल टू ए यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू।
तो इससे इसके अलावा हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। यह है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का समीकरण, मीन्स इक्वेशन इसका नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए। यह इसका इक्वेशन डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। यह था हमारा नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। तो हम देखेंगे अब तीसरा, इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। क्या आंतरिक ऊर्जा एक गुणधर्म है। तो अब देखते हैं, इसकी फिगर है, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। थ्री प्रोसेस है। एक है 1A2, बाद में है 2B1, बाद में है 2C1। इसमें से हम 1A2 और 2B1 दोनों मिलके 1A2 एंड 2CA और ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस करते हैं। ये सब 1A2 2CA 1B2 सब वो साइक्लिक प्रोसेस करते हैं। बाद में जो लास्ट में पोजीशन आती है, सब में जो पोजीशन वो अपनी प्राप्त कर लेते हैं जो पहले थी वो। तो अब इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाएंगे। 1A2 में इक्वेशन 2.5 लगाते हुए, तो क्यू ए इक्वल टू ये है, आप देख सकते हैं 1A2, इसकी 3 पोजीशन ये है। बाद में आते हैं मेरे इक्वेशन की तरफ, क्यू ए इक्वल टू यू ए प्लस डब्ल्यू ए, ये उसका फर्स्ट समीकरण, ये हमने प्रूफ किया था पहले। बाद में हमें ये ए है तो हमें बी भी करना चाहिए, तो क्यू बी इक्वल टू यू बी प्लस डब्ल्यू बी। तो ये है हमारा दूसरा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, सॉरी। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, मीन्स ये दोनों इसमें से ये निकला इसमें से, और ये निकला आपको पता ही, आगे मैंने बताया था। तो 1A2 और 2B1 वो साइक्लिक प्रोसेस से बने हैं, तो इसलिए हमें उसको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ साइक्लिक प्रोसेस के से लगाते हैं। तो ये इंटीग्रेशन की निशानी और डी क्यू इक्वल टू, ये फर्स्ट का आपने देखा होगा, फर्स्ट में ये रहा डी क्यू और डी डब्ल्यू, ये इसमें भी आता है। तो देखते हैं, चलो। डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन की निशानी और डी डब्ल्यू। बाद में यहाँ पे क्यू एंड डब्ल्यू दोनों एक सर के ही है, मीन्स सेम है, इसलिए जूल इक्वल टू 1 होता है। तो हम दोनों की जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें दोनों की जो है इसका क्यू ए और क्यू बी का जो हमें एक और दो इक्वेशन से हमें जो मिला था वो हमें इधर लगाने का है। तो हम लगाते हैं, तो क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो इधर हमें इसका इक्वेशन मिला था तो हम लगाते हैं। तो इक्वेशन ऐसा ही है, क्यू ए प्लस डब्ल्यू ए प्लस यू बी प्लस डब्ल्यू बी, ये है, आप देख सकते हो। हमें ये इसका ये हमने इधर लगाया, ठीक है। तो चलो देखते हैं। बाद में ये सब प्लस करके बाद में हमें ये लास्ट में यही मिला, यू ए प्लस यू बी, सब उड़ गई, सब रास्ते में उड़ गई। तो ये था हमारा फोर्थ इक्वेशन, ये है यू ए प्लस यू बी लास्ट में हमें मिला इक्वल टू 0। तो बाद में यू ए इक्वल टू माइनस यू बी, तो इधर रहेगा इसलिए माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हमें ये मिल गया है। बाद में इसी हिसाब से हमें 1A2 और 2CA के लिए 1A2 और 2CA के लिए 2CA1 के लिए हमें ये समीकरण मिलेगा, यू ए इक्वल टू माइनस यू सी। ये हमारा 6 समीकरण था। बाद में लास्ट इसकी सिचुएशन इक्वल
यू बी इक्वल टू यू सी हो जाएगा, ये दोनों एक सर के हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये था हमारा इंटरनल एनर्जी। हमें लास्ट में ये मिला यू ए इक्वल टू माइनस यू बी, यू ए इक्वल टू माइनस यू सी। तो ये था हमारा इंटरनल एनर्जी का प्रूफ। ये एक प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ, ये प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी। बाद में आते हैं ये लास्ट कन्वेंशनल थिंग्स। आप देख सकते हो हमारा लास्ट है। हमने ये भी देख लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइक्लिक के लिए, बाद में एफएल फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉन साइक्लिक के लिए, बाद में इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, बाद में लास्ट है कन्वेंशनल थिंग्स। तो देखते हैं, चलो ये है उसकी फिगर। तो ये है प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये है प्लस माइनस यू। तो देखते हैं इसके क्या मीनिंग होते हैं। तो पॉजिटिव डब्ल्यू मीन्स एक्सपेंशन वर्क, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पे होता हुआ वर्क डन बाय सिस्टम। ये मीन्स डब्ल्यू का मीन्स है जो सिस्टम के द्वारा बाहर सराउंडिंग में जो होता है वर्क, उसका वर्क डन। बाद में आता है माइनस डब्ल्यू मीन्स कंप्रेशन वर्क, वो भी है सेम ही है, सराउंडिंग वर्क डन सिस्टम पे तथा हुआ, सिस्टम पर बाहर का सराउंडिंग का इस पर होता है, इस ये सिस्टम सराउंडिंग पे होता है और सराउंडिंग सिस्टम पे होता है माइनस पे। बाद में आता है प्लस क्यू, वो है सिस्टम में एंटर हो रही एनर्जी, उष्मा, हीट, सिस्टम में एंटर हुई हीट। बाद में आता है माइनस क्यू, सिस्टम में से एग्जिट हुई हीट, बाद में आता है प्लस यू, वो है इंटरनल एनर्जी में इंक्रीसिस, मीन्स प्लस मीन्स इंक्रीसिस, जो इंटरनल एनर्जी है उसका इंक्रीसिस मीन्स प्लस यू। बाद में आता है माइनस यू, आपको पता ही चल गया होगा जो डिक्रीसिस होता है इंटरनल एनर्जी में, ये था हमारा डिक्रीसिस जो है कम हो रहा है। तो ये थे हमारे कन्वेंशनल थिंग्स मीन्स उसकी निशानियाँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज की प्रिपरेशन। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप भी थर्ड सेम के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देना, मैंने भी शुरू कर दी है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।